करेगा। और मेरा ये कहना है कि अभी चुनाव में आया है तो वो भी एक प्रत्याशी है, मैं भी एक प्रत्याशी हूँ। अब समाज को, हमारे जनता को चुनना है कि कैसा प्रत्याशी चाहिए, जो समाज का विकास करेगा, जो समाज में भ्रष्टाचार करेगा, जो अपराध करेगा, वैसा जनप्रतिनिधि चाहिए, या एक जो है स्वच्छ छवि का समाज सेवक चाहिए। मैं ये अपने समाज पे छोड़ चुका हूँ। पंचायत के समस्त ग्रामवासी को दीपावली की पावन पर्व एवं छठ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं मैं दे रहा हूं। इसके साथ साथ मैं तमाम पत्रकार बंधु एवं प्रशासन महोदय को भी मैं दीपावली छठ की हार्दिक शुभकामना दे रहा हूं। इस बार का चुनाव आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट चुनाव है, क्योंकि पासवान समाज से ही 3-4 कैंडिडेट उतरे हुए थे और एक कैंडिडेट महतो समाज का है। क्या लग रहा है? मैं बता रहा हूं कि हमारे यहाँ का जो अभी 5 साल का कार्यकाल बीता है बहुत ही विवादास्पद रहा है, क्योंकि अभी विगत हमारे कुछ महीनों पहले हमारे एक बहुत ही अच्छे वार्ड सदस्य थे जिनकी हत्या हो गई थी। उसमें कई जो प्रतिनिधि भी शामिल थे और कुछ लोग भी थे जो अभी कुछ सजा काट रहे हैं, कुछ बेल करके आए हैं। तो हमारा पंचायत ऐसे ही विवादास्पद रहा है 5 साल। और काम की बात करेंगे तो हमारे पंचायत में कोई भी ऐसा विकास का काम नहीं हुआ जहाँ पे भ्रष्टाचार चरण पे नहीं था। जितनी भ्रष्टाचार थी हमारी जनता पूरा त्राहिमाम हो गया 5 साल में। तो जनता के पास कोई विकल्प नहीं था। अभी विकल्प आया है कि ये चुनाव का महापर्व है। इस चुनाव के महापर्व में ही जनता के पास विकल्प होता है कि हम अपने जनप्रतिनिधि, अपने समाज सेवक को बदले। तो आज एक मौका है। मैं अपने सिमरी समस्त ग्रामवासी को निवेदन कर रहा हूं कि इस मौका को आप चुकने न दें। और आपने पिछले साल जितना प्यार दुलार से हमको निकटतम प्रतिद्वंदी बनाया था, कुछ कारण से मैं हार गया। मैं इस बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जितना समर्थन से आपने मुझे पिछले बार निकटतम प्रतिद्वंदी बनाया, मैं बहुत नजदीकी मामला से हारा था। इस बार हमारे समाज की तरफ से पूरा आशीर्वाद मिल रहा है और मुझे ये विश्वास है कि हमारे समाज इस बार अपना अपना सेवक चुनेगा। मैं सेवा करूंगा। अब तन मन धन से जितना बनेगा मैं अपने समाज का सेवा करूंगा और भ्रष्टाचार मुक्त, मैं पहले से बोल रहा हूं समाज को कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाऊंगा, आदर्श पंचायत बनाऊंगा। और जो हमारे यहाँ सिंगली पंचायत में वार्ड मेंबर की हत्या हुई, आपने बोला उस पंचायत में मुखिया जी का जो पूर्व मुखिया रहे भोला पासवान, विश्वनाथ पासवान जिनको कहते हैं, उनका नाम आया। वही नामजद थे, बाजार में उनका नाम था और जेल काट दिया। लेकिन इस बार भी ताल ठोक रहे हैं मैदान, क्या कहिएगा? देखिए, ये तो कानून ने अपना काम किया। जो हत्यारा था वो सारे पकड़ाए गए और कुछ हत्यारे अभी फरार चल रहे हैं। तो अभी ये कानून का मामला है। कानून जो उनको क्या करना है कानून करेगा। और मेरा ये कहना है कि अभी चुनाव में आया है तो वो भी एक प्रत्याशी है, मैं भी एक प्रत्याशी हूँ। अब समाज को, हमारे जनता को चुनना है कि कैसा प्रत्याशी चाहिए, जो समाज में आधार है। ये तो अब कानून के अंदर की बात है। ये कानून ने अपना काम किया था बखूबी। जितने अपराधी थे कुछ तो अरेस्ट होकर के जेल के सलाखे के अंदर गए, कुछ बेल पे आए हैं। अभी ये केस खुला नहीं है, केस खुलेगा। दोषी कौन है ये कानून देगी सजा। ये मैं इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। अभी उनके जो पत्नी थी, धर्म पत्नी, वो अभी विधवा की जीवन जी रही है। उनके बच्चे भी जो अनाथ हो चुके हैं, उनको परिवार चलाने के लिए भी अभी 2 दिन की रोटी भी नहीं है। उस पर आपका क्या राय है? क्या मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे वार्ड सदस्य चले गए उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता है। लेकिन हम लोग यथासंभव कोशिश किए हैं कि सरकार के द्वारा जो अनुदान दिया जाता है उस अनुदान की राशि उनको अविलंब मिल जाए। हम लोग, हमारे जितने भी मतलब ऊपर के पदाधिकारी, खास करके जो जनप्रतिनिधि है जिसमें विधायक, सांसद सभी लगे हुए हैं कि उनको जो मुआवजा राशि है जल्द से जल्द मिल जाए। और ये पंचायती राज विभाग के द्वारा मिलता है और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं उनको अविलंब मिल जाए। और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जब हमारे समाज हमको अपना सेवक चुनेंगे तो मुझसे जितना बनेगा मैं उस विधवा को भरपूर, जितना भी सामाजिक सहयोग है, जितनी भी उसको जो सामाजिक सहयोग है, विधवा पेंशन है, जो भी आवास की योजना है, जो राशन कार्ड, जो भी उनकी कमी है, मैं हम लोग अपने माध्यम से उनको पूरा करने का कोशिश करूंगा। लेकिन विपक्षी तो ये भी कहेगी ना कि इतना दिन से आप कहाँ थे? मैं उनके लिए, जिस समय हमारे वार्ड में हत्या हुआ, मैं एक दरवाजे
एक एक जगह, एक एक दुकान, एक एक परिवार में जाकर के मैंने सहयोग मांगा, चंदा किया उनको बचाने के लिए। यहाँ तक पटना तक गए हम लोग क्या, और उनके लिए इतना काम किया। और शुरू से जिस समय से हत्या हुआ अंतिम संस्कार तक हम लोग हॉस्पिटल से लेकर के अस्पताल तक गए हैं कि हम लोग मना रहे थे भगवान से कि वो बच जाए। मैं इतना कोशिश किया और अपने समाज में हम लोग झोली फैला करके उनके लिए चंदा किया और उनके सहयोग के लिए हम लोग चाह रहे थे कि वो जीवित बच जाए। लेकिन ये तो ऊपर वाला का देन था, वो नहीं रहे हम लोग। हम उनके लिए बहुत ही दुखी हैं और मैं रह गया उनके जो हमारे अगर विपक्षी कह रहे हैं इतना दिन क्या किए, तो हम लोग अभी भी आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारे विधायक सांसद हम लोग लगे हुए हैं कि जो मुआवजा राशि है उनको मिल जाए यथासंभव तुरंत। अभी जो आपके चुनाव की प्रक्रिया है तो कौन सा खास मुद्दा को लेकर के आप चुनाव में उतरे? सबसे पहला तो मैं बता दिया हूं कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार जो 5 साल का कार्यकाल बीता है वो मतलब पूरा भ्रष्टाचार में संलिप्त था। और यहाँ हमारे यहाँ का जो प्रमुख समस्या है अभी हमारे पंचायत में जो मूलतः समस्या है सड़क की और जल निकासी की, वो बहुत ही प्राथमिकता वाली समस्या है। क्योंकि हमारे जनता पूरा ताइमाम है, जिस समय बारिश होती है तो हमारे गांव में चारों तरफ जलमग्न होता है। लेकिन पूर्व में हमारे जो मुखिया थे और जनप्रतिनिधि थे उन्होंने कुछ काम किया, लेकिन काम क्या है आप अगर देखेंगे जाकर के पंचायत में तो सारा का सारा लगेगा कि ये काम नहीं हुआ है, ये लूट खसोट हुआ है। मैं उसी लूट खसोट को रोकने के लिए और भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाने के लिए, आदर्श पंचायत बनाने के लिए हम ये संघर्ष कर रहे हैं। और हम समाज से फिर निवेदन कर रहे हैं कि एक बार मौका दीजिए, मैं समाज और अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाऊंगा। लेकिन आदर्श पंचायत की जो सर्टिफिकेट है वो तो विश्वनाथ पासवान ने ले ली है। हमारा पंचायत आदर्श पंचायत नहीं हुआ है, आप ये जानकारी कर लीजिए। ये आदर्श पंचायत नहीं हुआ है, वो ODF हुआ था। आदर्श पंचायत की जो क्राइटेरिया है उन्होंने फुलफिल नहीं किया 5 साल। आप जा करके पंचायत में देख लीजिए। तो हमारे साथ बात कर रहे थे सिमरी पंचायत के भावी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि हमारा सभी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।